कितनी अकेली और तन्हा हो गई हूँ मैं। इस मुश्किल घड़ी में मेरा कोई अपना मेरे साथ नहीं। मैंने अब्बा का दिल दुखाकर बहुत गलत किया। शायद मुझे रामेश के साथ शादी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैं सुहेल के साथ भी तो शादी नहीं कर सकती थी। क्या करूं? किसके पास जाऊं? किससे मदद मांगूं? मेरा नाम महक बुखारी है। ये है मेरा कार्ड। अगर जरूरत पड़े तो कॉल कर लीजिएगा, और आपको जरूरत पड़ेगी। तुम चलो, ये लोग तो ऐसे ही। हेलो। हेलो जी, कौन? मैं नायला बात कर रही हूँ। नायला? रामेश की बीवी जिसका कत्ल हुआ था? जी मैं नायला। आपने मुझे कार्ड दिया था ना? हाँ हाँ, बोलिए। दरअसल मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। जी वो हेलो हेलो नायला, आर यू देयर? हेलो। उसने फोन क्यों बंद कर दिया? इसको इधर रखिए। क्या बदतमीजी है? बदतमीजी है? अगर ये बदतमीजी है तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी, क्योंकि अब तो मैं सुबह शाम रात दिन हर वक्त तुम्हारे सामने रहूंगा, इसी घर में, इस घर में रहूंगा, समझ आए? हाथ छोड़ो मेरा। हाथ तो नहीं छोड़ सकता, हमेशा हाथ छुड़वा लेती हूँ। सकीना, कहाँ हो तुम? वो कांटा चुभ गया था इनके। अभी निकाल देता। बैंडेज कर लीजिएगा।
आयला। जी आयला, वो मेरी रेड फाइल नहीं देखी? देखी तुमने? जरा आके ढूंढ दो। जी आई। आयला जल्दी कर लो यार, फाइल ढूंढ दो, देर हो रही है। मैंने हमारी कंपनी के क्लाइंट के साथ आज मीटिंग अरेंज करवाई है। फर्स्ट मीटिंग है, तुम हैंडल तो कर लोगे ना, क्योंकि मुझे किसी और मीटिंग में जाना है। हाँ हाँ मैं देख लूंगा, डोंट वरी। बस फाइल आ जाए, निकल रहा हूँ मैं 5 मिनट में। ये लीजिए। शुक्र है यार, कहाँ रखी हुई थी? कामरान, आप मुझे अब्बा की तरफ छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। आपके साथ जाऊंगी तो आंटी भी खफा नहीं होंगी। अरे यार मुझे जल्दी निकलना है, तुम ड्राइवर के साथ निकल जाओ ना, मामा की फिक्र मत करो। वैसे मुझे भी थोड़ी देर में निकलना है, मैं छोड़ दूंगा भाभी को अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई लाइक इफ यू डोंट माइंड। लो हो गया मसला। अरे माइंड क्यों करूंगा यार, तुम फैमिली हो। तुम इसके साथ चली जाओ। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं ड्राइवर के साथ चली जाती हूँ। जब इसको जाना है तो छोड़ देगा तुम्हें। और वैसे भी ड्राइवर की जरूरत मामू को पड़ती रहती, नाराज होंगे। तुम चली जाओ, इसके बाद मैं वापसी पे ले लूंगा, ठीक है? ओके, टेक केयर, खुदा हाफिज। भाभी जल्दी से तैयार हो जा, वरना मैं लेट हो जाऊंगा। अब तो कामरान ने भी बोल दिया, अब तो आप मना कर ही नहीं सकती ना। वैसे आशिर एक बात कहूं, तुम्हारे डैड हमसे एक बार भी मिलने नहीं आए। यार वो जमीनों के मामलात में बहुत बिजी रहते हैं, और फिर अक्सर पाकिस्तान से बाहर उनका चक्कर भी लगता रहता है। इसीलिए तो मैं तुम लोगों के साथ रहने के लिए आया हूँ। अच्छा, तो फिर कैसी लगी मेरी फैमिली? बहुत अच्छी। फैमिली के साथ रहने का जो एहसास है ना, वो कुछ अलग ही है। सब कैसे एक दूसरे का ख्याल करते हैं, केयर करते हैं, यू नो, वो अच्छा लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी भाभी तुम लोगों को खास पसंद नहीं करती। उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो हमें नापसंद करे। एक मामूली से स्कूल मास्टर की बेटी है वो। हम तो सिर्फ उसे बर्दाश्त करें डैड की वजह से। खैर, अभी जाते हुए मुझे तुम्हारी भाभी को उसके मैके छोड़ना है। क्या? तुम क्यों उसे छोड़ोगे मैके में? आपके भाई ने एक मिशन दे दिया। अब जिनके घर पे रहता हूं उनकी बात तो माननी पड़ेगी ना। भाई ने? मना तो नहीं कर सकता। खैर एनीवेज, देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ, फिर बात करता हूँ। क्या?
आशिर आयला के इर्द गिर्द कुछ ज्यादा ही घूमता है। आखिर चक्कर क्या है? आपकी कॉल आई थी। जी, मेरा ख्याल है अंदर चलकर बात करते हैं। इसी तरह खामोश बैठी रहोगी, कुछ कहोगी नहीं क्या? हमारे दरमियान बात करने के लिए कुछ नहीं। मैं नहीं जानती कि किस्मत मुझसे क्या चाहती है, लेकिन अगर सोनिया से शादी करने में तुम कामयाब हो ही गए हो तो बेहतर होगा कि मुझसे दूर रहो और सोनिया के साथ अपनी जिंदगी शुरू करने का सोचो। यही तो नहीं कर सकता हूँ। मैंने सोनिया से शादी की ही इसीलिए कि मैं तुम्हें पा सकूं, तुम्हारे करीब आ सकूं। आशिर प्लीज, खुदा के लिए ऐसी बातें करना बस करो। सोनिया वाकई में तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। और मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मुझे सोनिया नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। अभी भी वक्त है, तुम कामरान से तलाक है। हम दोनों शादी करके एक भरपूर जिंदगी का आगाज करेंगे। तुम्हारे सारे ख्वाब, सारे अरमान सब पूरे करूंगा। मेरे सारे अरमान, सारे ख्वाब मेरे शौहर से शुरू होते हैं और उन्हीं पर खत्म होते हैं। मेरा घर आ गया है, गाड़ी रोक दो। घटिया तो वो था ही, लेकिन इतना घटिया होगा इसका अंदाजा मुझे नहीं था। अब तो मैं वापस अपने घर भी नहीं जा सकती। मैंने अपनी जिद, अपने ख्वाहिश की खातिर अपने घर की, अपने माँ बाप की इज्जत को रोन कर उस घर की दहलीज पार की। नाइला, तुम इस तरह क्यों सोचती हो? जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। अपनी मर्जी, अपनी पसंद की शादी करना तुम्हारा हक था। और जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हारे किए की सजा नहीं, बल्कि किसी की हविस की इंतहा है। और इसके पीछे एक ही आदमी का हाथ है। क्या? हाँ, जिसका नाम अबरार है, डीएसपी अबरार। मेरे पास उसके खिलाफ सबूत मौजूद है, मगर वो सबूत इस काबिल नहीं कि मैं उसे लेकर उस पर कोई इल्जाम लगा सकूं। लेकिन अगर तुम मुद्दई बन जाती है तो मैं उसके खिलाफ तहकीकात शुरू करवा सकती हूँ। एंड ट्रस्ट मी, एक दफा उसके खिलाफ तहकीकात शुरू हो गई तो सारा मीडिया उसके खिलाफ और तुम्हारे साथ खड़ा हो जाएगा। तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो। क्या देख रही हो नाइला? ये वक्त सोचने समझने का नहीं है। चलो मेरे साथ, आओ। मैं इस लड़के को जितना आयला से दूर करना चाहती हूँ उतना ही इसके करीब होता जा रहा है। और तो और आयला कामरान के बच्चे की मां बनने वाली है। क्या आयला माँ बनने वाली है?
जी। भाई और डैड तो बहुत खुश हुए होंगे। जाहिर है, वो तो बहुत खुश हुए। लेकिन मैंने उन्हें साफ साफ कह दिया कि मैंने आयला को बहू तस्लीम नहीं किया, तो इस बच्चे को कैसे कबूल कर सकती हूँ मैं। लेकिन मामा, आप कब तक मुखालफत करेंगी? एक ना एक दिन तो आपको ये सच्चाई माननी पड़ेगी ना। मैं इस सच्चाई को कभी हकीकत बनने नहीं दूंगी। इससे पहले कि ये सच्चाई हकीकत बने, आयला को इस घर से चलता कर दूंगी, कामरान की जिंदगी से निकाल दूंगी। ऐसा क्या करेंगी आप? ये तो वक्त आने पर पता चलेगा कि मैं ऐसा क्या करती हूँ। आयला माँ बनने वाली है। मुझे जल्द कुछ ना कुछ करना होगा। मैं ये बच्चा पैदा नहीं होने दूंगा। अगर ये बच्चा पैदा हो गया तो कामरान का आयला को छोड़ना मुश्किल हो जाएगा और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। आ गई वापस? जी आंटी। किसके साथ आई हो? आंटी वो आशिर के साथ। जी जाहिर है, सुबह जिसके साथ जाओगे वापस भी तो उसी के साथ आओगे। नहीं आंटी, मैं ड्राइवर के साथ आई हूँ। कामरान को ऑफिस में कुछ काम था, वो मसरूफ थे, इसलिए ड्राइवर को भेज दिया। अच्छा, सुबह कामरान बिजी था तो उसने तुम्हें आशिर के साथ भेज दिया, और अब बिजी था तो ड्राइवर को भेजा। तुमने आशिर को क्यों नहीं कॉल की? वो तुम्हें छोड़ जाता, हमदर्द है तुम्हारा। वैसे भी सुबह तुम्हारे जख्मों पर मरहम तो बहुत अच्छी लगा रहा था। आंटी, आप किस तरह की बातें कर रही हैं? अभी तो मैं सिर्फ बातें कर रही हूँ। पता तो तुम्हें तब चलेगा जब बिना कुछ किए मैं सब कुछ कर जाऊंगी और तुम देखती रह जाओगी। एक एक करके ऊपर वाले ने मेरी सारी दुआएं सुन ली। आपको एक जिद्दी बिगड़े हुए रईसज़ादे से एक शफीक और चाहने वाला शौहर बना दिया। हमारे बीच सारी दूरियां ख़त्म करके हमें आने वाले बच्चे की खुशी दी। लेकिन क्या कामरान मेरी और आशिर की हकीकत जानने के बाद भी मुझे इसी तरह चाहेंगे? ये वो सवाल है जिसका जवाब मैं कभी जानना नहीं चाहती।
हटो मेरे रास्ते से। और अगर ना हटूं तो? बस आशिर, बहुत हो गया। अब मजीद मैं तुम्हारी कोई भी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारे बारे में सबको साफ साफ बता दूं। ऐसा तुम हरगिज नहीं करोगी, क्योंकि अगर तुम इस तरह करोगी तो तुम्हारा इस घर में रहना नामुमकिन हो जाएगा। तरह तरह के सवाल किए जाएंगे तुमसे, और हो सकता है कि तुम्हें घर से भी बाहर निकाल दें। अगर अल्लाह को यही मंजूर हुआ तो मैं ये भी सह लूंगी, लेकिन मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ आशिर, मेरे मामलात से दूर रहो। इसी में तुम्हारी भलाई है। आयला, आयला, क्या हुआ कामरान, कोई काम है? हाँ मम, वो चाय चाहिए थी इसलिए। कहाँ है आयला? आयला तो आई थिंक बाहर लॉन में आशिर के साथ बातें कर रही है। आशिर के साथ? अगर तुम कहो तो मैं बुला दूं? नहीं, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। हाथ छोड़ो मेरा। इतनी मुद्दत के बाद तो तुम्हारा हाथ थामा। इतनी आसानी से कैसे छोड़ दूं? आशिर, मेरा हाथ छोड़ो। आप खामोश क्यों हैं कामरान? उससे पूछेंगे नहीं कि मैंने आशिर को थप्पड़ क्यों मारा? तो कुछ देख लिया मैंने, उसके बाद अल्फाज नहीं है मेरे पास कुछ पूछने के। शायद अब मेरा खामोश रहना मुमकिन ना होगा। बहुत कोशिश की मैंने कि आशिर सोनिया से शादी ना करे, लेकिन किसी ने मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया।
किसी ने मुझ पर एतबार ही नहीं किया। मगर अब अगर मैं खामोश रही तो बात मेरे किरदार पर आएगी। सच बता दो आयला, जो भी सच है बता दो। कुछ नहीं कहूंगा, बस सच बता दो। कामरान, मैं आशिर को पहले से जानती हूँ। यूनिवर्सिटी में पढ़ता था मेरे साथ, लेकिन मेरा उससे कोई मोहब्बत का ताल्लुक नहीं था। ना जाने कब दोस्ती को वो मोहब्बत समझ बैठा। और जब उसे मेरी शादी का पता चला तो बात बात पर मुझे ब्लैकमेल करने लगा। सोनिया से शादी भी उसने इसीलिए की ताकि हमारे दरमियान रहकर वो मुझे ब्लैकमेल कर सके। आपके दिल में मेरे लिए शक पैदा कर सके ताकि आप मुझे छोड़ने पर मजबूर हो जाए। बस इतनी सी बात। मुझे नहीं पता कि आप मेरी बात को सच मानेंगे या नहीं, मगर यही सच है। इतना तो जान गया हूं इतने अरसे में कि तुम झूठ नहीं बोलती। और मुझसे तो कभी झूठ नहीं बोल सकती। और तुमने मुझ जैसे शख्स पर एतबार किया जो तुम्हारे सामने दूसरी औरतों से बात करता था। तो मैं तुम पर यकीन क्यों नहीं कर सकता? आयला, मुझे तुम्हारी कही हुई हर बात पर पूरा यकीन है। मैं जानता हूं कि तुम्हारा कहा हुआ हर लफ्ज सच है। आज मेरे अल्लाह ने मुझे सुरखरू किया। यही वो लम्हा था जो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था। मैं हर इम्तिहान में सारी जिंदगी तुम्हारे साथ हूं आयला। कभी मत डरना, कभी मत घबराना। तुम अकेली नहीं हो, मैं साथ हूं तुम्हारे, मरते दम तक। बस ये सब कुछ पहले बता देती यार। सोनिया की शादी तो ना होती। उसने डैड की मर्जी के खिलाफ शादी की है और अब उसे इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। बस इस बात का दुख है मुझे, तकलीफ है इस बात की। बेटा, आशीष चला गया ऑफिस? जी, वो ऑफिस चला गया।
अच्छा, सोनिया, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। जी कहिए, सुन रही हूँ। एक्चुअली बेटा, जो बात मैं तुमसे करने जा रही हूँ, जरा तहम्मुल से सुनना। हाइपर बिल्कुल नहीं होना। दरअसल बात यह है कि मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ आशिर आयला में दिलचस्पी ले रहा है। कहना क्या चाह रही हैं आप? कूल बेटा, मैं कुछ दिनों से देख रही थी कि आशिर आयला के इर्द गिर्द ज्यादा चक्कर लगा रहा है। और कल रात तो मैंने अजीब वाकया देखा। आशिर ने आयला का हाथ पकड़ने की कोशिश की और आयला ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा। ये क्या कह रही हैं आप? बिल्कुल ठीक कह रही हूं बेटा। ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन मैं चुप रही सिर्फ अपनी बेटी की इज्जत की खातिर। और तो और ये सारा माजरा कामरान ने भी अपनी आंखों से देखा है। सोनिया, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे लगता है इस घर में बहुत बड़ा कोई तूफान उठने वाला है। लेकिन मामा, आशिर आयला का हाथ पकड़ने की कोशिश क्यों करेगा? यकीनन ये आयला ने बढ़ावा दिया होगा। नहीं सोनिया, नहीं। अगर आयला ने बढ़ावा दिया होता तो वो उसे थप्पड़ कभी नहीं मारती। आशिर के दिमाग में कोई फतूर चल रहा है। मुझे तो लग रहा है हमने तुम्हारी शादी करने में बहुत जल्दी कर दी है। बल्कि जल्दी क्या, बहुत बड़ी गलती कर दी है। ठीक कह रही हैं आप।